ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। अब चेक करने जा रहे हैं तुला राशि वालों का आने वाला हफ्ता 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक कैसा रहने वाला है, कैसी रहने वाली है तुला राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी, उनका करियर, उनकी लव लाइफ क्या रहेगी आप लोगों के लिए, एंजल गाइडेंस और माँ काली का आशीर्वाद आपके लिए क्या रहेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। और किसी भी तरीके से अगर आपकी राशि तुला राशि है तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं अपने आने वाले हफ्ते के लिए 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी। तो देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तुला राशि। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ब्रोकन हार्ट। अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर तो 8 और 9 नंबर की एनर्जी है, 4 नंबर की एनर्जी है। अप्रैल मंथ, अगस्त मंथ और सितंबर मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है। अगर ये नंबर नहीं है आपके तो भी आपके लिए रीडिंग है। किसी सिचुएशन को लेकर आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी सिचुएशन की बात आपको बुरी लग सकती है, या कोई सिचुएशन इस हफ्ते ऐसी हो सकती है कि आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकलना पड़ सकता है, या फिर आपका जो सिचुएशन है इस हफ्ते वो आपके अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, ये लव लाइफ की एनर्जी आ रही है। ठीक है, वैसे ये करियर की सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लव लाइफ आ रहा है क्योंकि दोनों ही एनर्जी में हर्ट आया है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत बेहतर करने का ट्राई कर रहे हैं, या अपने लव रिलेशनशिप को बेहतर करने का ट्राई कर रहे हैं। आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत कुछ किया है, तो आपको इस हफ्ते लग सकता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ अपनी मैरिड लाइफ के लिए, या इस पर्सन के लिए, या अपने करियर में। ठीक है, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है, मुझे मिलते हैं बदले में सिर्फ आंसू, धोखा। ठीक है, शायद मेरी केयर उतनी नहीं की जाती है जितना मैं सामने वाले की केयर करता हूँ। तो कुछ लोग अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके इमोशनल होने की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपने जितना भी हार्डवर्क किया है किसी रिलेशनशिप में, किसी करियर में, या किसी सिचुएशन में, उसका रिजल्ट आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, किसी को यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड आप या घर में किसी को प्रॉब्लम हुई है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, थोड़ा सा रोने वाली एनर्जी है, थोड़ा सा इमोशनल होने वाली एनर्जी है। आपने बहुत कर लिया इस हफ्ते, आपको लग सकता है कि भाई बहुत किया है लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं मिले। या तो मेरी अगर आप बॉय हैं तो मेरी वाइफ मुझे उतना केयर नहीं करती है जितना मैं उसके लिए एफर्ट्स करता हूँ, या फिर अगर आप गर्ल हैं तो मेरे हस्बैंड उतना नहीं करते हैं जितना मैं करता हूँ। किसी का रिलेशनशिप यहाँ पर नो कांटेक्ट में था तो उनसे कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन या फिर आप कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो कि कांटेक्ट हो जाए, लेकिन इस हफ्ते भी मुझे कांटेक्ट खासा नज़र नहीं आ रहा है। अगर बहुत हुआ भी तो भी बहुत ही ऐसी बात होगी जो आपके दिल को बहुत दुखाएगी। ठीक है, तो या फिर जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका नो कांटेक्ट भी इस हफ्ते हो सकता है। थोड़ा सा सोच समझ के चलना है आपको तुला राशि। देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है 18 फरवरी से लेकर। मून इमोशंस अपने आप कार्ड आ गया। इमोशंस डेफिनेटली ना कुछ चेंजेस आपकी किसी चीज़ में हो रही हैं जिसको सोच कर आप बहुत ज़्यादा, फिर से 4-4 नंबर की एनर्जी है, देख लीजिए 4-4 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी भी आई है। अगर किसी से किसी चीज़ का रिलेशनशिप टूट गया था तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है, और ये आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ठीक है, कोई ऐसा अद्भुत चमत्कार हो सकता है। और नाइट की एनर्जी है, नाइट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, या नाइट के टाइम पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अपने इमोशंस में। दिन में आप शायद बिजी हैं, दिन में आप लोगों के बीच में हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन रात के समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कुछ लोग रोने वाली एनर्जी भी यहाँ पर डेफिनेटली है। ठीक है, और जैसे मून हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो आपके इमोशंस भी, कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। किसी को बीपी लो और बीपी हाई की प्रॉब्लम भी इस हफ्ते हो सकती है। रात में आप जाग रहे हैं ज़्यादा, चाहे आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं यहाँ पर हीलिंग।
डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है और आपका फोकस 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। यहाँ पर भी 4 नंबर है, यहाँ भी 4 नंबर है, यहाँ पर भी 4 नंबर है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकता है, मई मंथ, सितंबर मंथ, जनवरी मंथ, मार्च मंथ बहुत बहुत ज़्यादा, और फेब्रवरी मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ ऐसा चमत्कार जिसका आप वेट कर रहे थे उसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या अपने किसी चीज़ को देखो, किसी के लिए ये भी एनर्जी है कि किसी ने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे तो वहाँ से उनको रिजल्ट मिल जाए। किसी की अगर हेल्थ ख़राब चल रही है तो इस हफ्ते आप को मेडिकल हेल्प या फिर आपको डॉक्टर के जाना पड़ सकता है, या आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है, या आपके घर में कोई एडमिट हो रहा है। ठीक है, या आप एडमिट हो रहे हो, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है इस हफ्ते, बट हीलिंग की ओर फोकस रहेगा। ठीक है, आप खुद पर ध्यान देने वाले हो इस हफ्ते कि बहुत हो गया, अब मैं चेंज करूँगा, अपना व्यवहार चेंज करूँगा, या अपनी जॉब चेंज करूँगा, या अपना पर्सन ही चेंज कर दूँगा या कर दूँगी। ठीक है, वो वाली एनर्जी भी है। खुद की केयर कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद को उपटन लगा रहे हो, कैसे अपने आप को मैं स्लिम कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो तो स्लिम कैसे कर सकता हूँ, अपने ऊपर आपका फोकस एक्चुअली में जाने वाला है। ठीक है, और आपको खुद भी हैरानी होगी कि आप ऐसे हो गए हो कि आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए। ठीक है, देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है। टीचर, किसी सिचुएशन से डेफिनेटली आप इस हफ्ते सीख रहे हो, या आपने किसी पुराने टीचर से मिल सकते हो, किसी गुरु से, मेंटोर से मिल सकते हो। ठीक है, और पास्ट की चीज़ों से जो भी गलतियां हुई हैं, किसी सिचुएशन से अगर कोई गलती हुई है तो इस हफ्ते सीखते हुए आप अपने अंदर भी सुधार ला रहे हो, अपने अंदर भी चेंजेस ला रहे हो। चाहे आपको गुस्सा बहुत आता था, एक मिनट, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो उनसे समझ में आ सकता है कि मेरा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ये सही नहीं है, मुझे इसमें चेंज लाना है, तो वो उसमें चेंज कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते थे अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी जॉब को लेके, सैलरी कम है लेकिन अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। ठीक है, कि नहीं ठीक है, मेरा फ़र्ज़ है, जो भी है उस चीज़ को लेकर अगर काम कर रहे थे तो उस इमोशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, पास्ट की किसी सिचुएशन से सीखते हुए आप इस हफ्ते अपनी उस क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मनी आप कहाँ से पा सकते हैं, कैसे एफर्ट्स कर सकते हैं। अब ये टीचर आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई लिखी हुई कोई सेंटेंस भी हो सकता है जो आपके लिए टीचर का काम करे इस हफ्ते, कि आप यहाँ से अर्निंग कमा सकते हो, या आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर इस सेंटेंस को अफर्म कर सकते हो, बोल सकते हो पॉजिटिवली, या फिर कुछ लिख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अगर टीचर हैं तो उनका करियर, या फिर जो टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको टीचिंग जॉब मिल सकती है। मेडिकल फील्ड में है, चाहे आप मेडिकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से लेकर एक चपरासी के बीच में भी बहुत सारे कैंटीन हैं, या जो भी है जो एक हॉस्पिटल में होता हो, उससे रिलेटेड अगर कोई काम है तो आपका इस हफ्ते काम वो लग सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप यहाँ पर अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने बहुत टाइम से अपना वक्त इन्वेस्ट किया है अपने करियर में, तो उसके क्या रिजल्ट हैं आपके लिए वो देख रहे हैं आप। हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी बाय कर रहे हों, या अपनी सैलरी को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हों। जैसे कि मान लीजिए, मैं अपना ही एग्जांपल ले रही हूँ, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है। मेरी राशि मान लीजिए तुला राशि है, और मैंने जो भी कमाया है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ से सीखा है कि मुझे शायद इस क्लोथ को चेंज कर देना चाहिए, तो मैं अपना पैसा इस क्लोथ में इन्वेस्ट कर रही हूँ। या मुझे डिफरेंट टाइप के कार्ड्स लेने चाहिए तो मैं डिफरेंट टाइप के कार्ड्स ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? वो पैसा मैं खर्च नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं और भी अच्छी रीडिंग बना सकती हूँ अगर मैं इस डेक को और शामिल कर लूँ, तो वो पैसे को मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस इन्वेस्टमेंट से मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है कि मैं अपनी ग्रोथ को, मैं अपने उस पैसे को कैसे ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। कहीं पर आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे आप एक डेक को खरीदने के लिए लगा रहे हो, चाहे आप पेन को खरीदने के लिए लगा रहे हो, लेकिन वो आपके करियर से रिलेटेड है और उसके रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, ऐसा सोचकर आप लगा रहे हैं। देखते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही लगा रहे हैं, आप हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है कि आज मैं 4 घंटे काम एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो इस 4 घंटे के मुझे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे।
आपका काम है, मान लीजिए आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, आपको सिर्फ अकाउंट्स का काम करना है, लेकिन बॉस ने बोला कि नहीं आज आपको मेन ब्रांच में भी जाना है, तो आप वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैं बॉस की बात मानूंगा या बॉस का वो काम सही है और मैं मेन ब्रांच में जाऊंगा, भले ही मुझे 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बट वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। कैसे इन्वेस्टमेंट है? आपका वो काम काउंट होगा, ठीक है, कि आपने क्या किया या कुछ ऐसा है। पैसों का लेन देन इस हफ्ते रहेगा आपका। देखते हैं और कैसा रहने वाला है आपका करियर। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि काम करियर आपका अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी कि करियर अच्छा नहीं है। कुछ आपकी हेल्थ इशू ज़रूर मुझे यहाँ पर इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ लोगों को, अगर आप लेडीज़ हैं या जेंट्स भी हैं तो भी आपको यहाँ पर हो सकता है कि यूटीआई प्रॉब्लम हो, या फिर यूरिन इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, या स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा करियर में प्रॉब्लम आए या आपके करियर को नज़र लग सकती है। आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, या फिर करियर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा। वहाँ पर आपका इन्वायरमेंट जो है करियर का आसपास का वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी या तो छुपी हुई किसी पर्सन की करियर से रिलेटेड आपके सामने आ सकती है, या आपकी कोई ऐसी बात है जो दूसरों को पता चल सकती है। कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ द वीक न्यू जॉब लग रही है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, करियर से रिलेटेड आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका फोकस ग्रोथ पर जा रहा है। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है करियर के लिए कि आपको बड़ा ना पछतावा रहेगा। हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि हार्ट ब्रेक यानी कि आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी इतनी सैलरी हो जानी चाहिए थी, या किसी पर्सन की वजह से करियर में आपको गिल्ट फील हो सकता है। आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ आपके करियर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आप डिस्ट्रैक्ट हो नहीं रहे हैं, आप काम अपना प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो गया है, पार्टनर से नो कांटेक्ट है, तो आपका ध्यान उस और रहेगा, ठीक है। तो आपको किसी बात का तो पछतावा रहेगा, आपका ध्यान 2 चीज़ों पर रहेगा, अपने करियर पर भी रहेगा, हो सकता है कि अपनी फैमिली में कोई इशू हुआ है या कोई हेल्थ इशू हुआ है उसके ऊपर भी आपका रहेगा। कुछ लोगों को न्यू जॉब मिल रही है और जॉब से रिलेटेड आप ट्रैवल भी कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कैसी रहने वाली है इस हफ्ते, चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं। देखते हैं 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कैसी रहेगी। आप उनसे कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप मैरिड हैं या नो कांटेक्ट में हैं, सिंगल हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं। 18 फरवरी से लेकर तुला राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी इनको लेकर कैसी रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चैलेंजेस आपकी मैरिड लाइफ में रह सकते हैं या फिर आपकी लव लाइफ में रह सकते हैं, ठीक है, जिसका सामना आप कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आप किसी मैरिज को अटेंड करें या किसी बर्थडे पार्टी को अटेंड करें, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई मकान बनवा रहे हैं, मकान का कोई काम छिड़ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ है, यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग में। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, पहले मैं कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, आप लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, एक रोमांटिक मोमेंट को फील कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आप दोनों किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, या बच्चे की शादी कहाँ की जाए, या बेबी प्लानिंग कैसे किया जाए, मतलब और ऑप्शंस के बारे में या रिलेटिव्स के बारे में कोई डिस्कशन आपका इस हफ्ते हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपके पार्टनर की कहूँ, अगर आप कोई चीज़ अपने पार्टनर से डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, कोई चीज़ को लेकर आप डिमांड कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को वो पूरा करने के लिए बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, आपकी उस बात को मानने के लिए बहुत चैलेंजिंग लगेगा, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर का हेल्थ इशू है या कुछ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या तो आपके पार्टनर की या आपकी कोई मैरिज फिक्स हुई है, सिंगल वालों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कोई न्यू प्रपोजल आपकी तरफ आया है, या फिर आपके पार्टनर ऐसा है कि चाहते हैं इस हफ्ते कि
देखिए, एक एनर्जी मुझे ये मिल रही है कि आपकी या आपके पार्टनर की कहीं मैरिज फिक्स हो गई है और आपके पार्टनर उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, या आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर आपके पार्टनर की कहीं पर शादी हुई है तो वो उस शादी में जाते हुए भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। एक्शन की अगर मैं बात बोलूँ तो आपके पार्टनर का कोई एक्शन इस हफ्ते नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। वो दूर खड़े आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी सेम यही है कि आपके पार्टनर अगर कहीं और मैरिड हैं तो वो अपनी मैरिज में रहते हुए भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश हो और मुझे अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहना चाहिए, और उनके ऊपर किसी तरह का आप कोई ब्लेम ना लगा दें, उस चीज़ से बचते हुए आपसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का इस हफ्ते कोई एक्शन नहीं है। जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, सिंगल तुला राशि वाले व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। सिंगल तुला राशि वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इस हफ्ते। तुला राशि सिंगल व्यूअर्स 18 फरवरी से 24 फरवरी, इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, देख लीजिए अगेन यही 5 ऑफ कप्स। किसी से आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी से आपका पास में ब्रेकअप हुआ है या इसी हफ्ते ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी में रहोगे आप, उन चैलेंजेस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच करेगा लेकिन आपका उसके ऊपर ध्यान ही नहीं होगा, आपका ध्यान होगा पास्ट में जो आपने खोया है, जिससे आपका ब्रेकअप होगा, उसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, रोना भी आएगा। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, यहाँ पर भी आंसू गिर रहे हैं टूटे हुए दिल से, और यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे। रात को उसको स्टॉक स्पाई कर सकते हो, रात को उसको बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। अब देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। तुला राशि, अगर आपको कोई अप्रोच भी करता है ना तो आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो, बहुत चैलेंजिंग लगेगा, पास के पर्सन की चीज़ों में ही उलझे रहोगे। देखते हैं तुला राशि वालों आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में। आप हो सकता है इस हफ्ते किसी से टैरोट रीडिंग भी लो अपनी सिचुएशन के लिए, उस पर्सन को जानने के लिए, क्योंकि टीचर की एनर्जी है, किसी से गाइडेंस ले सकते हो आप, ठीक है, या कोई रील आपको गाइड कर सकती है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और आपको ना खुद, भले ही आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस हो रहे हो, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा बदलाव मेरे अंदर कैसे आ गया। जैसे एक जुगनू के अंदर ये पावर होती है कि वो रात में अंधेरे में चमक सकता है, ऐसे ही आप ग्रो करोगे, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ हार्ट में भी 44 है और यहाँ पर भी 44 है, वंडर की एनर्जी है। तो आपको खुद को भी अचंभा होगा कि मैं ये कैसे कर पा रही हूँ या कैसे कर पा रहा हूँ, मैं तो इतने बड़े धोखे से गुजरी हूँ या गुजरा हूँ, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। बट हाँ, एनर्जी आपकी मूड स्विंग्स रहेंगे, आपको प्रॉब्लम रहेगी। देखते हैं क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस, फिर देखेंगे माँ काली का आशीर्वाद। लेट गो कर दो भाई सिचुएशन को, जो जिसने आपको ठुकराया उससे पहले आप उसको ठुकरा दो, ठीक है। जो वो दिखा रहा है, जो आपको नीचा दिखा रहा है, उसको आप नीचा मत दिखाओ किसी को भी, लेकिन कम से कम उसको उस सिचुएशन को वहीं पर छोड़ दो और आगे बढ़ो, ठीक है। ट्रस्ट रखो, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है उस पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि डिवाइन ने वो आपके साथ इसलिए किया है क्योंकि वो इंसान, वो सिचुएशन, वो जॉब, ठीक है, वो आपके लिए लायक थी ही नहीं, ठीक है। आप उससे कहीं ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। तो आपके साथ जो भी हुआ है, डिवाइन के ऊपर उसको ट्रस्ट करो, डिवाइन पर हवाला करो, डिवाइन के हवाले करो। आपका ध्यान सिर्फ इस पास्ट पर्सन पर है, आपका ध्यान सिर्फ टूटे हुए दिल पर है, उसको लेट गो करो। भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, वो वाली एनर्जी रखो, ठीक है। अपने आप को मजबूत बनाओ, किसी को स्टॉक स्पाई करने की जरूरत नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस है, आप किसी से कम नहीं हो। और देखते हैं क्या है आपके लिए माँ काली का आशीर्वाद। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, एंजल की यही गाइडेंस है। अपने करियर पर फोकस करो, न्यू पर्सन पर फोकस करो, अगर कोई आता है तो सीरियस मोड पे। देखते हैं माँ काली का आशीर्वाद क्या है, वरना मैं तो यही कहूँगी अपने करियर पर फोकस करो, ठीक है। आप हील कर रहे हो, आप हील हो जाओगे, आपका ध्यान भी अपनी हीलिंग पर है।
बट बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हो, इमोशंस आपके आते हैं। देखते हैं माँ काली का आशीर्वाद क्या है। गुड हेल्थ, मैंने क्या कहा था, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है या आपके घर में किसी की हेल्थ खराब है, तो आपको माँ काली आशीर्वाद दे रही हैं कि आपकी हेल्थ बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आपका जो भी कार्मिक साइकिल था ना, इस पर्सन से या इस जॉब से, इस सिचुएशन से, क्योंकि सिन की एनर्जी पाप को दिखाती है, आपका कोई ना कोई पापों का कर्म था, आपके कर्मों का ही फल था इस रिलेशनशिप में। तो इसीलिए यहाँ पर एंजल ने बोला है कि ट्रस्ट करो और उस सिचुएशन को छोड़ दो। जितने भी पापों का फल आपको मिलना था वो मिल चुका है, और आपके जीवन में जो चेंज आया है, ये चाहे उस इंसान को छोड़ने का चेंज आया है, उस चेंज को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, लेट गो करो और आगे बढ़ो, इस चेंज को स्वीकार करो। ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।